स्टूडेंट्स देखो, क्वेश्चन है कि व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ एन इलास्टिक वायर इट प्रोड्यूसेस ए स्ट्रेन ई इन द वायर। ठीक है। इफ वाई इज द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, द अमाउंट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द वायर इज गिवन बाई। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हमें एनर्जी डेंसिटी बताना है। तो इलास्टिक एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू होता है होता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। ठीक है। तो यहाँ पर जो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है वो तुम पढ़े होगे हाफ के एक्स स्क्वायर स्प्रिंग के केस में। तो हम यहाँ वायर को एक स्प्रिंग की तरह से एज्यूम कर सकते हैं, पढ़ाते टाइम बताए तुमको ये। तो उस हिसाब से जो के का वैल्यू लिखा है था तुमको, तो के का वैल्यू होता है वाई ए बाई एल, जिसको स्प्रिंग कांस्टेंट बोलो, या फिर तुम एक वायर को स्प्रिंग की तरह से मान रहे हो, इस वजह से तुम के को स्प्रिंग कांस्टेंट की तरह से वाई ए बाई एल लिख सकते हो। एल ओरिजिनल इनिशियल लेंथ है, ए एरिया है, वाई यंग्स मॉडुलस है, और एक्स है चेंज इन लेंथ, जितना खिंचाएगा जितना स्ट्रेच होगा, तो वो मान लो डेल्टा एल है। ठीक है। तो उस हिसाब से यू का वैल्यू यहाँ रख दो। तो एनर्जी डेंसिटी इक्वल्स टू यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, मतलब हाफ वाई ए बाई एल, के और एक्स का स्क्वायर, अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ। अब यहाँ पर देखो, तुमको स्ट्रेन और वाई के टर्म्स में आंसर बताना है। तो एरिया को तो पहले यहाँ कैंसिल कर दो। तो एरिया कैंसिल हो गया, और कुछ नहीं ना। ठीक है। तो आगे बढ़ो, तो u इक्वल्स टू आ जाएगा हाफ ऑफ वाई, और देखो नीचे एल और एल मिलके एल स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल्टा एल का स्क्वायर तो ऊपर था ही, नीचे एक एल स्क्वायर आ गया। दैट मीन्स कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वाई इंटू वाई डेल्टा एल बाई एल का होल स्क्वायर। यही तो स्ट्रेन होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये आ जाएगा हाफ इंटू वाई इंटू ई का स्क्वायर। क्वेश्चन में बोला था कि स्ट्रेन को ई से दिखाना है। तो मेरा आंसर आ जाएगा u इक्वल्स टू हाफ वाई इंटू ई का स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर डी देखो इसमें मैच हो रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा।